दो व्यापारी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ही दोस्त एक व्यापारिक यात्रा में जाने की तैयारी कर रहे थे ताकि वे अपने सामानों को भारी मात्रा में व अच्छे मुनाफे में बेच सकें। अब उन्हें उस शहर के बारे में निर्णय लेना था जहां वे दोनों जाकर अपनी चीज़ों को बेच सकें। बहुत सोचने के बाद अंत में उन दोनों ने निर्णय लिया, क्योंकि उन दोनों के पास 500 से ज़्यादा सामानों से भरी हुई बैलगाड़ियाँ थीं और उन्हें एक ही शहर पर एक ही रास्ते से होकर जाना था। इसलिए अगर वे दोनों एक साथ जाएंगे तो रास्ता काफ़ी भीड़ भाड़ वाला हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अलग अलग समय पर जाने का निर्णय लिया। एक व्यापारी ने कहा कि यह अच्छा होगा कि वो पहले जाए। उसने मन ही मन सोचा कि अगर वो पहले जाएगा तो उसे बहुत से फायदे मिलेंगे। सड़कें एकदम समतल होंगी, उनमें बैलगाड़ियों के पहियों द्वारा बनाए गए गड्ढे नहीं होंगे, उनके बैलों को रास्ते की सबसे अच्छी घास चरने का मौका मिलेगा। मुझे और मेरे आदमियों को, जो कि मेरी बैलगाड़ी हाँक रहे होंगे, सबसे अच्छे फल और सब्जियां खाने को मिलेंगी। मेरे लोग मेरी इस सूझबूझ और चतुराई को देखकर मेरी लीडरशिप की तारीफ करेंगे। और क्योंकि उस बाजार में मैं पहले पहुंचूंगा, वहां केवल मेरा सामान होगा, इसलिए मैं अपनी चीज़ों को महंगे दामों में बेचकर अच्छा मुनाफा भी कमा पाऊंगा। दूसरे व्यापारी ने बड़ी गहराई से सोचा और उसने निर्णय लिया कि आखिरी में जाना ही फायदेमंद होगा। उसने मन ही मन सोचा, मेरे दोस्त की 500 बैलगाड़ियाँ ऊबड़ खाबड़ रास्ते को समतल कर देंगी। अगर कहीं रास्ते में गड्ढा होगा या रास्ता खराब होगा तो मेरे दोस्त के आदमी उसे ठीक कर देंगे और मैं सड़क के कामों से बच जाऊंगा। उसके बैल पुरानी रूखी घास को खा लेंगे, जिससे मेरे बैलों को घास के नए व कोमल पौधे खाने को मिलेंगे। इसी प्रकार ये लोग पुराने फल व सब्जियां तोड़कर खा लेंगे, जिससे मुझे नए फल व सब्जियों को खाने का मौका मिलेगा। मुझे मेरा समय मोल भाव करने में खराब नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले से ही तय किए गए कीमतों पर सामान बेचकर अपना प्रॉफिट कमा लूँगा। यह सब सोचकर वो पहले व्यापारी के बात पर सहमत हो गया। पहला व्यापारी मन ही मन सोच रहा था कि उसने अपने दोस्त को मूर्ख बना दिया और वो जो चाहता था वो उसे मिल गया। इसलिए वो खुशी खुशी अपने 500 लोगों के कारवां के साथ अपना सामान लेकर निकल पड़ा। कुछ दिनों तक तो उसका सफ़र बड़े आराम से कटा, लेकिन उसकी समस्या तब शुरू हुई जब वे लोग एक बंजर इलाके में पहुंचे, जिसे निर्जल रेगिस्तान के नाम से जाना जाता था, जहां दूर दूर तक पानी मिलने की कोई संभावना नहीं थी। वहां के स्थानीय निवासियों ने व्यापारी को बताया कि इस रेगिस्तान में खुखार लुटेरों व इंसानों को मारकर खा जाने वाले राक्षसों का निवास है। जब व्यापारी का कारवां रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंचा, तब उन्हें सामने से बहुत से लोगों का झुंड आता हुआ दिखाई दिया, जिनके पास बहुत सी बैलगाड़ियां थीं जो कि कीचड़ में भिड़ी थी व उनमें से पानी टपक रहा था। उन लोगों के हाथों में व बैलगाड़ियों में बहुत से कमल व लिली के फूल थे, जो केवल पानी में ही उगते हैं। उस गिरोह का एक इंसान, जो कि अपने हाव भाव व पहनावे से गिरोह का लीडर लग रहा था, उसने व्यापारी से कहा, तुम लोग ये पानी का वजन क्यों ढो रहे हो? कुछ ही देर में तुम लोग एक बहुत बड़े रेगिस्तानी तालाब के पास पहुंच जाओगे, जहां पीने के लिए बहुत सा साफ पानी है व खाने के लिए बहुत से खजूर हैं। तुम्हारे बैल इन पानी से भरी बजनी बैलगाड़ियों को खींच खींच कर थक चुके हैं, इसलिए इन पर कुछ दया दिखाओ और इस पानी को यहीं फेंक दो, जिससे ये बैलों को आराम मिल सके। हालांकि लोकल लोगों ने व्यापारी को सचेत किया था, लेकिन व्यापारी नहीं पहचान पाया कि ये इंसान नहीं थे, बल्कि इंसान के भेष में जंगली राक्षस थे, जो कि इंसानों का मांस खाना पसंद करते थे। व्यापारी को लगा कि ये अच्छे लोग हैं जो कि उसकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए व्यापारी उनकी बातों में आ गया और उसने सारा पानी वहीं ज़मीन पे फेंकवा दिया। जब वे लोग आगे बढ़े तो उन्होंने पाया कि वहाँ ना तो कोई तालाब था और ना ही कोई खजूर के पेड़। कारवां के कुछ लोग समझ गए कि उन लोगों ने उन्हें मूर्ख बना दिया था। हो सकता है कि वो लोग लुटेरे या जंगली राक्षस भी रहे हों। ये सोचकर कारवां के सारे लोग व्यापारी पर बड़बड़ाने लगे व इस गलती के लिए व्यापारी को दोषी ठहराया। शाम होते होते सारे लोग थक चुके थे। पानी ना मिलने की वजह से उनके बैल भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहे थे। सारे लोग थकान के मारे बहुत ही गहरी नींद में सो गए। जब रात गहरी हो गई तो वे जंगली राक्षस अपने असली रूप में सामने आए और सोते हुए असहाय लोगों को खाकर अपनी भूख मिटा ली। कुछ ही देर में वहाँ जानवरों और इंसानों की सिर्फ हड्डियाँ बिखरी पड़ी थी। कोई भी इंसान या जानवर जिंदा नहीं बचा। कुछ महीनों बाद उसी रास्ते पर दूसरा व्यापारी अपनी यात्रा शुरू करता है। जब वह दूसरा व्यापारी उस निर्जल रेगिस्तान में पहुंचता है तो अपने सारे लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें समझाते हुए कहता है, इसे निर्जल रेगिस्तान कहा जाता है और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ खूंखार डाकू और जंगली राक्षस रहते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि यहाँ जहरीला पानी और पेड़ भी हो सकते हैं। इसलिए कोई भी आदमी मुझसे पूछे बिना ना तो इस रेगिस्तान का पानी पिएगा और ना ही कुछ खाएगा। इतना कहने के बाद उसने आगे की यात्रा शुरू की। जब दूसरे व्यापारी का कारवां रेगिस्तान के बीचों बीच पहुंच गया तो बिल्कुल पहले व्यापारी की तरह ये लोग भी भेष बदल कर आए हुए, कीचड़ से भिड़े, पानी से गीले व हाथ में लिली व कमल के फूल लिए हुए जंगली राक्षसों के झुंड से मिले। जंगली राक्षसों के सरदार ने फिर कहा कि आगे थोड़ी ही दूर में तालाब है, इसलिए तुम्हें ये पानी यहीं फेंक देना चाहिए। लेकिन उस बुद्धिमान व्यापारी ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया।
वो जानता था कि इस निर्जल रेगिस्तान में पानी मिलने की कोई संभावना नहीं है। इसके अलावा भी उसे उनकी लाल आंखों में गुस्सा व लालच दिखाई दिया, इसलिए उसे शक हुआ कि ये लोग लुटेरे या जंगली राक्षस भी हो सकते हैं। दूसरे व्यापारी ने कहा, हम व्यापारी लोग हैं, हम अपना पीने का पानी तब तक नहीं फेंकते जब तक हम दूसरे पानी की जगह अपनी आंखों से ना देख लें, इसलिए आप हमें अकेला ही छोड़ दें। लेकिन व्यापारी के कारवां के कुछ लोगों को राक्षसों की बातों पर भरोसा हो गया और वे व्यापारी से पानी फेंकने के लिए कहने लगे। तब व्यापारी ने उन्हें समझाया, जब तक हमें पानी मिल नहीं जाता हम इन अजनबियों पर भरोसा नहीं कर सकते, ये जंगली राक्षस भी हो सकते हैं। उन्होंने हमें जिस तालाब के बारे में बताया वो रेगिस्तान की मृत तृष्णा भी हो सकती है। क्या आप में से किसी ने कभी इस निर्जल रेगिस्तान में पानी के बारे में सुना है? क्या आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में किसी प्रकार के बादल या बरसात देखी है? सबने कहा नहीं। तब व्यापारी ने उन्हें आगे समझाया, अगर हम इन अजनबियों पर भरोसा करके अपना पानी फेंक देते हैं तो फिर बाद में हमारे पास पीने व खाना बनाने तक के लिए पानी नहीं बचेगा और हम प्यासे व कमज़ोर हो जाएंगे। तब लुटेरों के लिए हमें लूटना व जंगली राक्षसों के लिए हमें मारकर खाना आसान हो जाएगा। इसलिए हम जब तक सच में पानी नहीं पा लेते हम एक बूंद भी पानी बर्बाद नहीं कर सकते। वे आगे बढ़े और शाम तक उस जगह पर पहुंच गए जहां पहले व्यापारी के कारवां के लोगों व जानवरों को मार दिया गया था। उन्हें सारी बैलगाड़ियां वहीं खड़ी मिली, साथ ही जानवर व इंसानों की हड्डियां चारों तरफ बिखरी पड़ी थी। वे पहचान गए कि ये सामान से भरी हुई बैलगाड़ियां वो चारों तरफ फैली हड्डियां पहले व्यापारी के कारवां की हैं। उस चतुर व्यापारी ने कुछ जवान और मजबूत लोगों को रात भर कैंप की सुरक्षा करने के लिए लगा दिया। अगली सुबह सब लोगों ने नाश्ता किया व अपने बैलों को भी अच्छे से खिलाया। उन्होंने पहले व्यापारी के बैलगाड़ियों से कीमती चीज़ें निकालकर अपने बैलगाड़ियों में रख ली व अपने मंजिल तक का रास्ता बड़े ही सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। वहाँ शहर में उन्होंने अपना सामान अच्छे खासे मुनाफे में बेचा व सावधानीपूर्वक अपने वापस आने की यात्रा भी पूरी कर ली, जिससे उनके द्वारा कमाए गए मुनाफे का उन्होंने व उनके परिवार ने खुशी खुशी उपयोग किया। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया है कि व्यक्ति को हमेशा इतना बुद्धिमान होना चाहिए कि वह छल कपट की बातों और झूठे दिखावे से मूर्ख ना बने। एक बार की बात है, एक युवा राजकुमार महात्मा बुद्ध के पास उनसे शिक्षा लेकर उनका शिष्य बनने आया। दूसरे ही दिन महात्मा बुद्ध ने उस राजकुमार को एक श्रविका यानी कि एक फीमेल मॉन्क के घर भिक्षा लेने भेज दिया। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसके मन में ख्याल आया कि जो भोजन मुझे बहुत पसंद थे अब तो वो मुझे खाने को नहीं मिलेंगे, रूखा सूखा जो भी मिलेगा अब से तो उसी में ही गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन जब वह श्रविका के घर गया तो उसने देखा कि उसके थाली में वही भोजन परोसा गया है जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद था। वह बहुत हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा संयोग होगा, जो मुझे पसंद है वही आज घर में बना होगा। वह भोजन करता है, तभी उसे याद आया कि रोज तो भोजन के बाद वह राजमहल में 2 घड़ी विश्राम करता था, लेकिन आज तो धूप में ही वापस लौटना पड़ेगा। लेकिन तभी उस श्रविका ने कहा, भिक्षु बड़ी कृपा होगी अगर आप भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम कर लें। राजकुमार बहुत हैरान हुआ कि जब वह विश्राम के बारे में सोच ही रहा था तभी श्रविका ने भी उसे विश्राम के लिए कैसे कह दिया। फिर उसने इस बात को यह सोचते हुए टाल दिया कि संयोग ही होगा। जिस समय मेरे दिमाग में विश्राम की बात आई उसी समय उसके दिमाग में भी सहज ही यह बात आ गई होगी कि भिक्षुक है, बहुत दूर से धूप में चलकर आया है, भोजन के बाद थोड़ा विश्राम कर लेगा तो अच्छा होगा। उस भिक्षुणी ने चटाई बिछाई और वह उसमें लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि राजमहल छोड़ने के बाद अब ना तो अपने सर पे किसी का हाथ है, ना ही अपनी छत और ना ही अपना कोई बिछौना, अब तो आसमान ही छत है और ज़मीन ही बिछौना। राजकुमार यह सोच ही रहा था कि वो श्रविका जो कि चटाई बिछाकर वापस जा रही थी रुककर बोली, भंते ऐसा क्यों सोचते हैं आप? महात्मा बुद्ध से बड़ा कोई साया नहीं, जमीन से बड़ा कोई बिस्तर व आकाश से बड़ा कोई छत नहीं, कृपया आप ऐसी बात ना सोचें। यह सुनते ही राजकुमार एकदम से उठकर बैठ गया। अब उसके लिए ये बात एक संयोग मात्र मानना असंभव था। उसने उस बौद्ध भिक्षुणी से कहा, मैं बड़ा हैरान हूँ, क्या मेरे विचार तुम तक पहुँच जाते हैं? क्या मेरा अंतःकरण तुम पढ़ लेती हो? उस श्रविका ने कहा, जी हाँ। राजकुमार ने बड़े आश्चर्य से पूछा, लेकिन कैसे? तब श्रविका ने कहा, पहले तो मैंने स्वयं के विचारों का निरीक्षण शुरू किया था, खुद के दिमाग में आने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया था। अब तो हालात उल्टे हो चुके हैं। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते क्षीण हो गए हैं, गायब हो गए हैं, विलीन हो चुके हैं। पूरा मन निर्विचार हो गया है। अब मेरे मन में खुद का कोई विचार नहीं आता। लेकिन अब तो जो कोई भी मेरे आसपास होता है उसके विचार भी मेरे निरीक्षण में आ जाते हैं, मैं उसके विचार भी पढ़ लेती हूँ। वह भिक्षु एकदम से घबराकर खड़ा हो गया और उसने कहा, मुझे आज्ञा दे, मैं जाऊँ। उसके हाथ पैर काँप रहे थे। उस श्रविका ने कहा, इतने घबराए हुए क्यों हो? इसमें घबराने वाली क्या बात है? लेकिन भिक्षु भी रुका नहीं, वह वापस लौटा। उसने बुद्ध से कहा, क्षमा करें, उस द्वार पर दोबारा भिक्षा मांगने ना जा पाऊंगा। बुद्ध ने कहा, क्यों? तुमसे कोई गलती हुई? वहाँ कोई भूल हुई तुमसे?
उस भिक्षु ने कहा, ना तो भूल हुई ना कोई गलती, बहुत आदर सम्मान और जो भोजन सबसे ज़्यादा प्रिय था वह मिला। लेकिन वह जवान श्रविका दूसरे के मन के विचारों को पढ़ लेती है। यह तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर जवान श्रविका को देखकर मेरे मन में तो काम वासना भी उठी थी, विकार भी उठा था, उसके लिए कुछ गलत विचार भी उठे थे। वो सब भी पढ़ लिया होगा उसने। अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ, कैसे उसके सामने खड़ा हो पाऊँगा, उससे आंखें कैसे मिला पाऊँगा? मैं उसके पास दोबारा नहीं जा सकूँगा। बुद्धा, मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा, वहीं जाना पड़ेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो भिक्षुक बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तुम्हें जानबूझकर वहाँ भेजा था, और अब तक जब तक मैं मना ना करूँ तुम्हें रोज़ वहीं जाना पड़ेगा। महीने, 2 महीने, वर्ष, 2 वर्ष, निरंतर। अब यही तुम्हारी साधना है। लेकिन होशपूर्वक जाना, भीतर से जागे हुए जाना और देखते हुए जाना कि तुम्हारे अंदर कौन से विचार उठ रहे हैं, कौन सी वासनाएं उठती हैं। और कुछ भी मत करना, उन विचारों और बुरी वासनाओं से लड़ना मत, उन्हें ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश मत करना। दिमाग में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने देना। तुम्हारा काम है उन विचारों का निरीक्षण करना, उन्हें ध्यान से देखना। इसलिए तुम जागे हुए जाना, देखते हुए जाना कि भीतर क्या उठता है, क्या नहीं उठता। वह भिक्षु दूसरे दिन भी वहीं गया। एक बार के लिए सोच लें कि उसकी जगह आप ही जा रहे हैं और वह श्रविका आपका मन पढ़ लेती है। वह बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है, बहुत सम्मोहक है, पर वो मन पढ़ लेती है। हाँ, अगर वह मन ना पढ़ पाती या आपको ना पता होता कि वह मन के विचारों को पढ़ लेती है, तब आप अपने मन में कुछ भी सोच सकते हैं। लेकिन आप आज क्या करेंगे यदि आप आज ही जा रहे हैं उस भिक्षुक की जगह भिक्षा लेने? वह भिक्षुक रास्ते पे चल रहा है, बहुत खतरे में है, अपने मन को देख रहा है, जागा हुआ है। आज पहली बार जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है। जैसे जैसे उस श्रविका का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा। भीतर जैसे एक दिया जलने लगा हो और चीज़ें साफ दिखाई पड़ने लगी और विचार घूमते हुए मालूम होने लगे। जैसे ही उसने घर की सीढ़ियों पर कदम रखा, एक सन्नाटा सा छा गया उसके अंदर। होश परिपूर्ण जम गया। अपना पैर भी उठाता है तो उसे मालूम पड़ रहा है, एक श्वास भी आती जाती है तो वो भी उसे मालूम पड़ रही है। मन के अंदर जरा सा भी विचार का कोई कंपन आता या वासना की लहर उठती तो वो भी उसे दिखाई पड़ रही है। वह जैसे ही श्रविका के घर के अंदर गया, मन में और भी गहरा शांत हो गया। वह बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे किसी घर में दिया जल रहा हो और एक एक चीज कोना कोना प्रकाशित हो रहा हो। वह भोजन को बैठा, उसने भोजन किया, वह उठा, वह वापस लौटा। वह उस दिन नाचता हुआ वापस लौटा और आकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा, बुद्धा, आज अद्भुत बात हुई। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा वैसे वैसे मैं जागा हुआ हो गया। मैंने पाया कि विचार तो गायब ही हो गए, कामनाएं व वासनाएं तो खत्म ही हो गईं। और मैं जब उसके घर में गया तो मेरे भीतर पूर्ण सन्नाटा था। वहाँ कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं थी, वहाँ कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। बुद्धा ने कहा, इसी बात के लिए वहाँ भेजा था। कल से वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जीवन में इसी भांति जियो जैसे तुम्हारे विचार सभी लोग पढ़ रहे हों। अब जीवन में इसी भांति चलो जैसे जो भी तुम्हारे सामने है वह तुम्हें जानता है, तुम्हारे अंदर देख रहा है, तुम्हारे विचारों को पढ़ रहा है। इसी भांति चलो और अंदर जागे रहो। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे विचार वासनाएं खत्म होती चली जाएंगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हें जीवन में कोई कालिका, कोई विचार शेष नहीं रह जाएगा। उस दिन एक आत्मक्रांति हो जाती है। इस स्थिति के जागने को, इस चैतन्य के जागने को मैं कहता हूँ विवेक का जागरण। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि यदि हम अपने दिमाग में एक बात को बैठा लें कि सामने वाले के बारे में हम जो भी सोचते हैं वो उसे पढ़ रहा है, उसे भी पता चल रहा है, तो हमारा दिमाग अपने आप किसी के भी बारे में बुरा सोचना कम कर देगा या बंद कर देगा। सोचिए, अगर आपको पता हो कि यदि आप किसी लड़की के बारे में गलत सोच रहे हैं और ये बात उस लड़की को पता चल जाएगी, तो क्या आपका मन ऐसी बातें सोचेगा? नहीं। दोस्तों, यदि हम इस प्रोसेस को कई दिनों तक करते रहे तो हम पाएंगे कि हमारा दिमाग विचार शून्य हो गया है। ये केवल वर्तमान में जी रहा है, वर्तमान की चीज़ों को देख रहा है, उसी का साक्षी है। हमारा दिमाग किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी या बुरी राय बनाना छोड़ देगा। ये बस उस चीज़ को देखेगा, वो जैसी है उसे वैसा ही देखेगा। दोस्तों, अगर हम ये कर पाए तो एक बहुत ही शांति से भरी व होशपूर्ण जीवन जीने में सफल हो पाएंगे। एक बार एक जवान लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे मन में इतने अश्लील विचार क्यों आते हैं? मेरे मन में अक्सर काम वासना के विचार चलते रहते हैं, जिनके बारे में सोच सोच कर मैं अपना बहुत सा समय और ऊर्जा बर्बाद कर देता हूँ, जिनकी वजह से मैं शांत नहीं रह पाता और हमेशा ही विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस करता हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है कि काम वासना होती क्या है? लड़के ने कहा, बुद्ध, मुझे ये तो नहीं पता कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन ये जो कुछ भी है बहुत बुरी है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि प्राकृतिक रूप से जो भी हमारे अंदर है
वो बुरा नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ न कुछ ज़रूरतें हैं। वासना एक प्रकार की भावना है जो हमें किसी न किसी चीज़ की कमी का एहसास दिलवाती है। फिर हम उस कमी की पूर्ति के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित होना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर किसी के पास धन की कमी है तो उसके अंदर धन के प्रति आकर्षण यानी धन की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं बल्कि एक प्रकार की कमी, एक प्रकार की ज़रूरत का एहसास है। और जब ये ज़रूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कह देते हैं। लड़के ने कहा, बुद्ध, ये तो समझ में आ गया कि काम वासना का मतलब क्या है, लेकिन ये हमारे अंदर आती कहाँ से है, ये उत्पन्न कैसे होती है? बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से आती नहीं बल्कि ये प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर ही मौजूद है और इसका होना जरूरी भी है, क्योंकि यही मानव जाति के विस्तार का आधार है। लड़के ने कहा, बुद्ध, जब काम वासना प्राकृतिक रूप से हमारे अंदर मौजूद है तब फिर लोग काम वासना को गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा, यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों ने काम वासना को गलत नज़रिए से देखना शुरू कर दिया है, इसे दबाने की कोशिश करना शुरू कर दिया है। काम वासना का होना गलत नहीं है बल्कि काम वासना का बेलगाम होना गलत है। केवल उसी के बारे में हमेशा सोचना, केवल उसी के लिए जीना, केवल उसी को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेना गलत है। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों में भी काम वासना होती है? लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, जरूर होती है, क्योंकि आखिर जानवरों को भी तो अपनी पीढ़ी आगे बढ़ानी है। बुद्ध ने कहा, फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? लड़के ने कहा, पता नहीं बुद्ध, आप ही बताएं। बुद्ध ने कहा, क्योंकि जानवर अपनी काम वासना का उपयोग सिर्फ संतति उत्पन्न करने के लिए करते हैं, उसे खुशी प्राप्त करने के लिए नहीं और ना ही सुख भोगने के इरादे से। क्योंकि जानवरों को प्रकृति ने इतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं दी कि वो अपनी काम वासना को अपने क्षणिक सुख का आधार बना सके, जबकि हम इंसान अपनी सोचने समझने की क्षमता का उपयोग करके प्रकृति में पाई जाने वाली हर चीज का अपने सुख और आनंद के लिए उपयोग करने का प्रयास करते हैं। हम इंसानों ने काम वासना के साथ भी यही किया है, इसे अपने आनंद और भोग का आधार बना लिया है। जिस भावना को प्रकृति ने मानव जाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए हमारे अंदर डाला था, उसे हमने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य बना रखा है और इंसानी काम वासना का ये बेलगाम होना ही उसके गलत होने का कारण है। लड़के ने कहा, बुद्ध, लेकिन ये काम वासना हावी होती क्यों है? इसके बेलगाम होने का कारण क्या है? बुद्ध ने कहा, काम वासना के बेलगाम होने के 4 बड़े कारण हैं, जिसमें से पहला कारण है जीवन में किसी बड़े उद्देश्य का ना होना। बुद्ध ने उस लड़के से पूछा, क्या जब तुम किसी काम में व्यस्त होते हो तब भी तुम्हारे दिमाग में अश्लील विचार आते हैं? लड़के ने कहा, नहीं बुद्ध, जब मैं व्यस्त होता हूँ तो मेरे दिमाग में अश्लील विचार नहीं आते। बुद्ध ने कहा, हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक चीज़ के बारे में ही सोच सकता है, इसलिए जब हमारे दिमाग में कोई दूसरे विचार चल रहे होंगे तो अश्लील विचार आ ही नहीं सकते। अगर हमारे जीवन में कोई बड़ा और स्पष्ट लक्ष्य है और अगर हम उस लक्ष्य के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हैं तो हमारे पास कभी इतना समय ही नहीं होगा कि ये फालतू विचार हमारे मन में घर कर सकें। और अगर ऐसे विचार उठते भी हैं तो हमारे मजबूत लक्ष्य के विचार इन्हें आसानी से हमारे मन से विस्थापित कर देंगे। लेकिन असल समस्या ये है कि अधिकतर लोगों के पास एक मजबूत और स्पष्ट लक्ष्य की कमी है। काम वासना के बेलगाम होने का दूसरा कारण है समाज के द्वारा इसे गलत बताकर दबाए जाने की कोशिश करना। लोगों के एक बड़े तबके ने कामुकता को हमेशा ही शक की नज़र से देखा है और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने अपने यौन अंगों को शरीर के बाकी अंगों की तरह स्वीकार नहीं किया, जबकि हमारे यौन अंग भी हमारे बाकी अंगों जैसे हाथ, पैर, मुंह आदि के समान ही बस एक अंग हैं जो अपना काम करते हैं, जिसके लिए प्रकृति ने उन्हें बनाया है। लेकिन हमने इन प्रजनन अंगों को कुछ ज़्यादा ही रहस्यमय बना दिया है और जब कोई चीज़ रहस्यमय बन जाती है तो उसके प्रति लोगों की एक अलग ही रुचि जागृत हो जाती है, जिसकी वजह से लोग जाने अनजाने में काम वासना के प्रति आकर्षण महसूस करते हैं। बुद्ध ने आगे कहा, जब किसी विचार को दबाने का, उसका दमन करने का प्रयास किया जाता है तब वह विचार और मजबूती के साथ उभर कर आता है और यही काम वासना के विचारों के साथ भी किया जा रहा है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि आम के बारे में मत सोचना तो तुम्हारे मन में पहला चित्र किस चीज़ का आया? लड़के ने कहा, बुद्ध, मेरे मन में पहला चित्र आम का ही आया। बुद्ध ने कहा, इसी प्रकार जब हम अश्लील विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वो और मजबूती के साथ हमारे अंदर उठते हैं, इसलिए कभी भी विचारों को दबाने की कोशिश ना करें। लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, ये तो मैंने भी महसूस किया है। बुद्ध ने कहा, इंसानों में कामुकता के हावी होने का तीसरा कारण है हमारा अपने विचारों के प्रति जागरूक ना होना।
हमारे मन में कैसे विचार चल रहे हैं हम इस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारे मन में उठने वाले विचारों के बारे में एक अनोखी बात यह है कि जब हम किसी एक चीज़ के बारे में विचार करते हैं तो हमारा मन उसी से संबंधित और भी विचार हमारे सामने रखना शुरू कर देता है और फिर ऐसे ही हमारे मन में विचारों की एक श्रृंखला बन जाती है जिस पर हम उलझ कर रह जाते हैं। ठीक ऐसा ही होता है अश्लील विचारों के साथ। हमने एक बार किसी को देखकर अपने मन में एक अश्लील विचार पैदा किया, फिर हमारा मन अपने आप ही इन विचारों की श्रृंखला बना देता है जिनके बारे में सोच सोच कर हम अपनी बहुत सी ऊर्जा और समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए पूरी जागरूकता के साथ अपने अंदर उठने वाले विचारों पर ध्यान देना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, अश्लील विचारों के हावी होने का चौथा कारण है बुरी सोच और अश्लील विचारों वाले लोगों की संगति करना। कई बार ऐसा होता है कि कामुकता हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। लड़के ने कहा, हाँ बुद्ध, ये बात तो मैंने खुद महसूस की है। बुद्ध ने कहा, इसलिए बुरे विचार वालों और अश्लील लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लड़के ने कहा, बुद्ध, ये तो समझ में आ गया कि कामुकता हावी कैसे होती है, लेकिन इसे हावी होने से रोका कैसे जा सकता है। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये समझो कि काम वासना की ऊर्जा को रोका नहीं जा सकता, इसे सिर्फ रूपांतरित किया जा सकता है। और इस ऊर्जा को रूपांतरित करने के दो तरीके हैं, पहला है प्रेम और दूसरा है ध्यान। जब हम सच्चे प्रेम में होते हैं तो हमारे अंदर के कामुकता की ऊर्जा हमारी खुशी और हमारे आनंद में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोग शारीरिक आकर्षण को ही प्रेम मानते हैं, जो कि ऊर्जा का व्यय करता है, रूपांतरण नहीं। काम वासना की ऊर्जा को शरीर के अंदर ही रूपांतरित करने का सबसे सफल तरीका है ध्यान। ध्यान के माध्यम से आप अपने अंदर स्थित आनंद के उस केंद्र में स्थापित हो जाते हैं जिसके सामने दुनिया का हर भोग विलास फीका लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि आप ध्यान में उतरने के बाद वो सब सोचने और करने में सक्षम नहीं होते, बल्कि आप उससे ऊपर उठ चुके होते हैं और फिर ये सब हरकतें आपको छोटी और बचकानी लगने लगती हैं। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध, ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तुम खुद के साथ अकेले में समय बिताना शुरू कर दो, क्योंकि जो इंसान जिसके साथ सबसे ज़्यादा समय बिताता है वो उसको सबसे ज़्यादा जानने लगता है। और जब तुम खुद को जानना शुरू कर दोगे तो ये सारे भौतिक सुख तुम्हें छोटे लगने लगेंगे। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे चाहे बिना तुम्हारे दिमाग में किसी भी प्रकार के विचार उठने बंद हो जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैं इतना दुखी क्यों हूँ? बुद्ध कहते हैं, कहाँ है तुम्हारा दुख? मुझे तो नहीं दिख रहा। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध, मैं हर समय परेशान रहता हूँ। मुझे जीवन जीने में कोई रस ही नहीं आता, जीवन जीने में कोई सारी नज़र नहीं आता। बुद्ध कहते हैं कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा दुख है कहाँ? वह व्यक्ति कहता है, मेरे भीतर है बुद्ध। बुद्ध कहते हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हारे दुख का कारण क्या है? वह व्यक्ति कहता है, कारण ही तो जानने आया हूँ बुद्ध, और आप मुझे से पूछ रहे हैं कि मेरे दुख का कारण क्या है। बुद्ध कहते हैं, जब दुख तुम्हारा है तो कारण मैं कैसे बता सकता हूँ? वह व्यक्ति थोड़ा चौंकता है और फिर कहता है, बुद्ध, आप तो अंतर्मयी हैं, आप तो देखकर बता ही सकते हैं कि मेरे दुख का क्या कारण है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बस यही एक गलती तुम कर रहे हो अपने जीवन के अंदर। तुम किसी और के भरोसे बैठे हुए हो कि वो मेरी समस्याओं का समाधान कर देगा। तुम्हें लगता है कि मैं बुद्ध हूँ तो तुम्हारी समस्याओं को खत्म कर सकता हूँ। बिल्कुल गलत सोच रहे हो तुम। मैं बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा हूँ, बस मेरे भीतर कोई प्रश्न, कोई उलझन नहीं है। जब तुम्हारे भीतर के प्रश्न खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे भीतर की उलझन खत्म हो जाएगी, तो तुम्हें भी किसी बुद्ध के पास जाकर ये पूछने की जरूरत नहीं होगी कि मैं दुखी क्यों हूँ। बुद्ध कहते हैं, क्या तुम पुष्प को जानते हो? वो कहता है, बुद्ध, पुष्प को कौन नहीं जानता? पुष्प को तो सबने ही देखा है। बुद्ध कहते हैं, एक पुष्प सुबह को कली होता है और दिन के मध्य में वह खिलता है
और शाम होते होते मुरझा जाता है और अंततः गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। अगर पुष्प यह सोचे कि शाम होते होते मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो वह खिल ही ना सकेगा, अपनी सुगंध फैला ही ना सकेगा। ठीक इसी तरह अगर तुम ये सोचते हो कि जीवन में बस दुख ही दुख हैं और तुम हर समय बस दुख के बारे में ही सोचते हो कि दुख के अलावा कुछ है ही नहीं, तो तुम जीवन में सुख को कैसे जानोगे? अभी भी इसी क्षण ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके लिए तुम खुश हो सकते हो, जिनके लिए तुम खिलखिलाकर हंस सकते हो, परंतु तुम उन्हें नहीं देख रहे हो। यह है तुम्हारे दुख की सबसे बड़ी वजह। अगर तुम उन कारणों, उन चीज़ों को देख पाए जिनके कारण तुम अभी इसी क्षण खुश हो सकते हो, अभी इसी क्षण हंस सकते हो, तो तुम जीवन को जान पाओगे। अभी तुम जिस भी समस्या में हो, जितने भी दुखी हो, चाहो तो वहाँ से वापस आ सकते हो और चाहो तो उन दुखों में ही और गहरे जा सकते हो। यह निर्णय पूरी तरीके से तुम्हारे ही हाथों में है। कोई तुम्हारे निर्णय को तुमसे नहीं छीन सकता, कोई भी तुम्हारी सोच को नहीं बदल सकता, जब तक तुम खुद ही ना बदलना चाहो। मैं तुम्हें केवल रास्ता बता सकता हूँ, उस पर चलना या ना चलना पूरी तरीके से तुम्हारे हाथों में ही है। वह व्यक्ति कुछ समय तक शांत रहकर कुछ सोचता है और फिर कहता है, परंतु बुद्ध, ये कैसे संभव है? इस समय मैं बहुत सारी समस्याओं में हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यदि इसी समय तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ जाए, तो तुम्हें तुम्हारी कोई सी भी समस्या एक तिनके से भी छोटी लगने लगेगी, या अब वो समस्या रहेगी ही नहीं। वह व्यक्ति कहता है, बात तो एकदम सही है बुद्ध, लेकिन मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता। बुद्ध कहते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि तुम चाह के मरना चाहते हो। मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं है जो चाहत से आए, वो तो बस आती है, उसे तो बस स्वीकारा जा सकता है। यदि तुमने अपने अंदर यह बात उतार ली कि मृत्यु तो अटल है और जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे, तो तुम एक स्थिरता और शांति के साथ जीवन जी सकोगे। और अगर तुम्हारे जीवन में स्थिरता आ गई, तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हारे दुखों का क्या निवारण है। मेरे शब्द केवल तुम्हें दिशा बता सकते हैं। यदि तुम ये सोचो कि मेरे शब्दों से ही तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरे शब्द केवल रास्ता बता सकते हैं, उस पर चलना तुम्हारा काम है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी हम एक बहुत बड़ी गलती यही करते हैं कि हम सुनते बहुत कुछ हैं, समझते बहुत कुछ हैं, जानते बहुत कुछ हैं, पर उन सभी चीज़ों को अपने अंदर उतार नहीं पाते, जानकर भी उसे अपने जीवन के अंदर प्रयोग नहीं कर पाते। यदि हम सच में अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो हमें अभी इसी क्षण में सुख को देखना होगा, अच्छाई को देखना होगा जो हमारे जीवन में है, हमारे आसपास है। जब हम सुख, अच्छाई और शांति पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो हम देखेंगे कि जीवन में केवल दुख ही नहीं है, सुख भी है। और जब हम सुख और दुख दोनों को देख पाएंगे, तो हम ये पाएंगे कि सुख ना हमें बहुत अधिक खुश कर सकते और ना ही दुख हमें बहुत अधिक परेशान कर सकते। तब हम इन दोनों के ऊपर उठ पाएंगे और तब हम जान पाएंगे कि वास्तव में वास्तविकता कुछ और ही है। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, मैं केवल मार्ग बता सकता हूँ, चलना तुम्हारा ही काम है।